Hello students, how are you all? So today we will continue our last chapter, the remaining part of chapter 2. So open page number 20. See, special plant adaptations. First of all, put here classwork and date. अभी तक हमने कुछ चीज़ें पढ़ी, जैसे कि हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पढ़ा, देन उसके बाद हमने पढ़ा एक्वेटिक हैबिटेट्स। अब हम कुछ डिफरेंट प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने इससे पहले एक वीडियो देखा था जिसमें हमने ये जो डिफरेंट कुछ स्पेशल प्लांट्स होते हैं उनको क्या क्या था, उनको हमने देखा था, उनके बारे में कुछ चीज़ें जानी थी। तो आज हम उन्हीं चीज़ों को थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्या है, प्लांट्स दैट लिव इन मार्शी एरियाज। कुछ प्लांट्स जो क्या हो, मार्शी एरियाज में रहते हैं, यानी कि जहाँ पे बहुत क्या हो, मड हो या फिर कीचड़ हो बहुत ज़्यादा, या वो प्लेस कैसा हो, सॉल्टी एरियाज, अगर वहाँ का सॉइल कैसा है, सॉल्टी है, तो उस तरह के एरियाज़ में क्या होते हैं, जो प्लांट्स है उन्हें सर्वाइवल के लिए कुछ डिफरेंट एडेप्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। किस तरह के प्लांट ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं, मैनग्रोव प्लांट्स। जैसे कि हम लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो प्लांट है ये किस तरह से स्पेशल है। इनके जो रूट्स है वो सॉइल के बाहर ही ढेर सारे इनके रूट्स हम देख सकते हैं। इनके जो रूट्स हैं ये बाहर क्यों है, क्योंकि ये जो रूट्स है सॉइल के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में इन्हें क्या गैसेस नहीं मिलती हैं, या फिर ये और क्या कर सकते हैं, ये सॉइल के नीचे ठीक से ग्रो नहीं कर पाते, सॉइलेर भीतरे एरा ग्रो करते पारे ना, इसीलिए ये रूट्स क्या है सॉइल के बाहर ग्रो होती हैं। और इन रूट्स को ब्रीथिंग रूट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो रूट्स हैं ये सॉइल के बाहर ग्रो करती हैं ताकि ये इजीली क्या करें, ब्रीथ कर सके। नाउ नेक्स्ट इज प्लांट्स दैट ईट इंसेक्ट्स। यस, सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स। जो प्लांट्स इंसेक्ट्स खाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कौन कौन से प्लांट्स इंसेक्टिवोरस होते हैं, जैसे कि वेनस, फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट। ये क्या है, ये किस तरह के प्लांट्स हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। पिचर प्लांट जो है, पिचर प्लांट किस तरह का दिखने में होता है, पिचर प्लांट जो है इसमें एक क्या होता है, इसका शेप कैसा होता है, बिल्कुल पिचर की तरह होता है। और इसमें इसके ऊपर क्या होता है, एक लीफ होती है जो इसमें लिड का काम करती है, यानी कि ढक्कन का काम करती है। जब भी क्या होता है इस प्लांट में कोई अगर इंसेक्ट बैठता है, इस जगह पे अगर कोई इंसेक्ट बैठता है तो ये क्या करता है, वो इंसेक्ट क्या होता है, स्लिप होकर अंदर गिर जाता है और ये जो लीफ है ये इस जगह को कवर कर लेती है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये जो प्लांट है ये उस इंसेक्ट को क्या करती है, कुछ अपने शरीर से जूसेस रिलीज़ करती है, कुछ चीज़ें रिलीज़ करती है और उस जो इंसेक्ट है उसे क्या करती है, डाइजेस्ट कर लेती है। नाउ नेक्स्ट इज़ प्लांट्स दैट डू नॉट प्रिपेयर देयर फूड। कुछ प्लांट्स जो है वो खुद का फूड नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इस वजह से वो अपना फूड नहीं बना सकती। तो उन्हें अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। दूसरे प्लांट्स में डिपेंडेंट होते हैं, इसी वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स बोलते हैं, जैसे कि रफलेशिया और मशरूम। ये रफलेशिया और मशरूम ये क्या है, पैरासिटिक प्लांट्स। और इन्हें पैरासिटिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये अपना फूड खुद नहीं बना सकती, इन्हें अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहना होता है। नाउ हियर यू कैन सी, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। ये जो पोर्शन है ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, चैप्टर का नाम लिखना है, नंबर लिखना है, टुडेज यू हैव टू पुट टुडेज क्लास वर्क एंड डेट। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन लिखेंगे, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। क्वेश्चन नंबर 1 इज फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट, सो यू कैन राइट वाटर लिली, insectivorous plant, pitcher plant, plant with breathing roots, mangrove plant। ये आपको क्या करना है अपनी नोटबुक में
लिखना है लर्न एंड राइट. नाउ कम टू द पेज नंबर 21. Plants are spread all across the globe. They are very useful to us. There are many things that we get from plants to make from plant products. Plants जो है वो हमारे अर्थ में चारों ओर, ग्लोब में चारों ओर है. और प्लांट्स जो है हमने पढ़ा, इससे पहले भी जाना कि प्लांट्स क्या है, हमारे लिए बहुत यूज़फुल है. किस तरह से यूज़फुल है? प्लांट से हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, या प्लांट से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते, चीज़ें मिलती हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं. वी गेट अवर लाइफ सपोर्टिंग गैस ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स. और जो हमारे सर्वाइवल के, हमारी लाइफ के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट गैस है ऑक्सीजन, वो भी हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है. नाउ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, नट्स, ऑयल, स्पाइसेस, ये सब ही क्या है? प्लांट प्रोडक्ट्स, और ये हमें प्लांट से मिलता है. उसके अलावा टिम्बर हम यूज़ करते हैं प्लांट का, किस लिए? फर्नीचर बनाने के लिए, घरों में इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है. सम प्लांट्स आर मेडिसिनल एंड देयर प्रोडक्ट्स कैन क्योर मेनी एलिमेंट्स. उसके साथ कुछ प्लांट्स जो है वो कैसे होते हैं? मेडिसिनल फीचर्स होते हैं, यानी कि वो हम मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल करते हैं. रबर फाइंड्स अ नंबर ऑफ यूज इन टुडेज वर्ल्ड. टायर्स, पाइप, शूज़, बैग्स, ग्लव्स, etc. और रबर का भी इस्तेमाल होता है कई तरह की चीज़ें बनाने के लिए. आप लोगों ने रबर ट्री देखी थी ना? हम लोगों ने वीडियो में रबर ट्री देखा था कि कैसा होता है रबर ट्री. जूट एंड कॉयर आर ऑल्सो प्लांट प्रोडक्ट्स. मोर ओवर परफ्यूम्स, शैम्पूज एंड डाइज आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्लांट प्रोडक्ट्स. ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब हम कहाँ से हमें मिलती है? हमें प्लांट से भी मिलती है. Thus they are a very valuable resource for us. We must save them by all means and encourage all to plant more and more trees. प्लांट्स जो है वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स हमारे लिए. इसीलिए हमें प्लांट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और उन्हें सेव करना चाहिए, और साथ ही साथ दूसरों को भी इनकरेज करना चाहिए, दूसरों को भी बताना चाहिए कि प्लांट्स हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है. प्लांट्स को हार्म नहीं करना चाहिए, और प्लांट्स हमारे लिए क्या चीज़ें देते हैं, क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, इस बारे में हमें जानना चाहिए. और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स हमें क्या करने चाहिए? ग्रो करने चाहिए.